देखा जाए तो कॉमन पर्सन झूठी सूचना बिना बिना किसी एडवोकेट की हेल्प से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि झूठी सूचना अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट में झूठा रन कराया जा रहा है, तो इसमें इसमें वो पर्सन जरूर एडवोकेट की मदद लेगा। और मेरा ये मानना है कि किसी भी एडवोकेट को इस तरीके की एक्टिविटी में इस तरीके का अगर उसको पहले से ही पता है, क्योंकि एडवोकेट एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसका काम है कोर्ट में जस्टिस डिलीवर को। तो सिर्फ कोई पर्सन आया, उसने एक इमेजिनेशन स्पेस पे एक कहानी बना के आपको दिया, आपने उसको और लीगल लैंग्वेज में आपने ड्राफ्ट करके कोर्ट में शुरू कर दिया। क्योंकि आप अगर एक एडवोकेट के पास आते हैं तो एडवोकेट उसको काउंसिल ऑफिस में उसको ड्राफ्ट करेगा और आपकी एप्लीकेशन पे कोर्ट, क्योंकि काउंसिल ऑफिस बन रहा है तो प्राइमरी फेसाई काउंसिल ऑफिस बन रहा है, चाहे पुलिस के पास आप एप्लीकेशन को देंगे तो पुलिस भी इसमें एफआईआर दर्ज करके प्रोसीडिंग रन कर देगी, या फिर अगर आप कोर्ट में 4 बीएनएसएस में देंगे या 156(3) की एप्लीकेशन अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली इसकी कंडीशन में, क्योंकि एडवोकेट ने उसको ड्रॉप किया है तो उसने काउंसिल ऑफेंस और ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखा और मजिस्ट्रेट को भी प्राइमरी फेसाई एक काउंसिल ऑफेंस दिखने में भी दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि बीइंग एज एडवोकेट को भी झूठे शिकायत को रोकने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिस पर्सन के अगेंस्ट में है वो सिर्फ एडवोकेट के ऊपर ही है, क्योंकि एडवोकेट को भी झूठी शिकायत लिखने से बहुत दूर रहना चाहिए और उसको उस पर्सन को, उस क्लाइंट की कहीं मदद नहीं करनी चाहिए जो गलत इंटेंशन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में रन कर रहा है। अगर एक एडवोकेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसके प्रोफेशनल एथिक्स है, जो उसकी मोरल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो उसका सोसाइटी में जो उसकी ड्यूटीज हैं, अगर उन सब चीज़ों को अप्लीकेबल करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वकील एडवोकेट अगर वो झूठी शिकायत लिखने में अगर उस पर्सन की मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रोसीडिंग शुरू होती है वो एडवोकेट के ही माइंड से शुरू होती है, वही एक ड्राफ्ट करके भेजता है। ज़्यादातर केसेस में अगर वही ड्राफ्ट करके भेजता है तो ही प्रोसीडिंग रन करती है। तो अगर वो एडवोकेट अगर झूठी सूचना को उसी समय स्टॉप करता है, उस प्रोसीडिंग को नहीं जाने आगे देता है, तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा केसेस झूठी शिकायत उसी समय रुक जाएंगे।